हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकर्स लाइब्रेरी में। तो आज शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से कि मुझसे पज़ल बन तो जाती है पर विद इन टाइम नहीं बनती है। ठीक है। अब पज़ल बनाना और टाइम के अंदर बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप पज़ल तो बना लोगे पर मेन आपको देखना है कि कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। तो मेरे इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये ईयर बेस्ड पज़ल, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक सेकंड या फिर दो दो सेकंड 10-10 सेकंड कहाँ पे हम लोग बचा सकते हैं। तो ऐसा करके अगर हम लोग 30 सेकंड से 1 मिनट भी बचा ले जाते हैं तो आपका 4 मिनट वाला क्वेश्चन 3 मिनट में बनने लगेगा, जो कि ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ईयर बेस्ड पजल से। तो पहले आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके, फिर हम लोग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, मेन है कि जहाँ भी आपको इस चीज़ की डिज़ाइन मिल जाए, डिज़ाइन इन द सेंस आपको मिल जाए कि 1951 कुछ ईयर्स दिए हैं, तो तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एक ईयर बेस्ड पजल है। क्या है ये? ईयर बेस्ड पजल है। ईयर बेस्ड पजल है। तो इसमें आपको बिना कुछ देखे सबसे पहले तो नोट करना है ये ईयर्स, जो ईयर्स लिखे हैं इनको नोट कर लेना है। तो ये हो जाएंगे हमारे 1951, 55, 50, 63, 76, 85, 97, 01, 04। तो अब ये आपको इससे भी तेज करना है। तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सांस में इसको जितना हो सके, जैसे 8% है यहाँ पे, तो आप चार चार की दो शिफ्ट में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब चार चार की दो शिफ्ट में पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए। जैसे हमने चार ये शिफ्ट देखी, तो यहाँ पे हो गया 51, 55, 63, 76, 51, 55, 63, 76। फिर है 85, 97, 01, 04, 85, 97, 01, 04। तो अब मेन प्रैक्टिस आपको करनी है कि ये चीज़ आप कितनी देर में कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये आपको शुरू करना है, यहाँ पे पार्टीशन कर लेने हैं फटाफट, जितना जल्दी आप कर पाओ स्ट्रेट। अब इसमें ध्यान देना है कि ये लाइन ऐसे जाके कहीं ऐसे ना हो जाए। ठीक है, इसमें स्ट्रेट रहना है। अब तुरंत इसका बेस ईयर देखना है, सॉरी। अब इसका बेस ईयर आपको देखना है, क्या है? 2020। अब बेस ईयर के लिए आपको पहले फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा? 49 ईयर्स यहाँ पर हो गए और 20 ईयर्स यहाँ पर हो गए, टोटल ईयर्स हो जाएंगे 69। मतलब कि फर्स्ट बंदे की एज है 69। ठीक है। अब ये इससे कितना है? ये है 4 साल बड़ा है, 4 साल बाद पैदा हुआ है, इसका मतलब ये इससे 4 साल छोटा होगा, मतलब इसकी एज हो जाएगी 65। यहाँ पर 8 साल का अंतर है, 8 साल बाद पैदा हुआ है तो ये 8 साल छोटा हो जाएगा। मतलब 8 साल मतलब हो गया 57। ये है 76 मीन्स 13 ईयर्स, तो उसको 13 ईयर्स कम कर देंगे। तो 57 में 54 और 44। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है 76 से 85, मतलब 9 ईयर्स का गैप है। तो 9 ईयर्स का गैप लाने के लिए यहाँ पर 9 कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। यहाँ पे 97 है, मतलब ये 12 ईयर्स से 12 का मतलब हो गया 33 और 23। यहाँ पे ये 4 साल मतलब 19, यहाँ पे 3 साल मतलब ये 16। अब देखिए, इसमें हो सकता है कहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाए, तो आप रैंडमली किसी एक को चेक कर सकते हैं। जैसे ये 204 है यहाँ पर, चलिए इसको ही चेक कर लेते हैं। 204 से ये 2004 से आप जाओगे 2020 पर, तो आपको दिख रहा है 16 ईयर्स गैप आ रहा है, हमारा भी 16 ईयर्स आ रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट है। ठीक है। चलिए, मेन इतना काम आपको 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कर लेना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ईयर्स दिए हैं, यहाँ पर तो इन्होंने सीरियल से ईयर दे रखे हैं 90, 51, 55, 63। कहीं पर ये लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा सीधा कर देते हैं। 85 पहले कर देंगे, 55 बाद में कर देंगे, 04 पहले कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है
चलिए वो मैं आगे पजल डाल के बता दूंगा कि उसमें कैसे इसको टैकल करना है। चलिए अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर ABCDEFGH जो ये दे रखे हैं, सिंस यहाँ पर ये लेटर्स हैं, मतलब बड़े बड़े नाम नहीं हैं, जैसे कि नीलेश, विद्यांश, जब ये लोग ऐसे नाम दे देते हैं तो इसको लिखना बार बार टफ हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेने से बचते हैं। पर सिंस यहाँ पर हमें दिया है ABCDEFGH लेटर्स है, तो इसके लिए आप चाहो तो पार्टीशन कर सकते हो 2 3 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाई चांस हमें प्लेस करना है ए, तो हमको 4 जगह हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, इसमें हमें टाइम नहीं लग रहा है। अगर ये नाम होते दिव्यांश तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपका ये मेन क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है, इसको डेटा पढ़ेंगे, जो अप्लाई कर पाएंगे करेंगे, वरना बाकी को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो पहली लाइन है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज ट्वाइस द एज ऑफ बी। अगर बी की एज एक्स ईयर है तो जो इसका डिफरेंस होगा ये होगा 2x होगा। ओके, अब डिफरेंस कैसे लेना है हमको, ए माइनस बी करना है कि बी माइनस ए करना है, यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मॉड लगा देंगे। मॉड का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी। जो मैथ में जानते हैं मॉड वो समझ सकते हैं। अब देखिए पहली लाइन हो गई, इसको यूज़ करके देखते हैं। अब इसका कोई खास यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ के देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड डी इज़ 4 ईयर्स। बी और डी का डिफरेंस है, जो मॉड लगाएंगे इज़ 4 ईयर्स। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि फिर से हमें नहीं पता चल रहा है कि बी ग्रेटर है या फिर डी ग्रेटर है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। बी और डी का एज डिफरेंस 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो गैपिंग्स हैं इनको चेक करना है आपको। 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो 16 से 19 नहीं हो सकता, 16 से 23 नहीं हो सकता, 16 से ऊपर कहीं अब नहीं हो सकता, 19 से 23 यस हो सकता है, 19 से ऊपर नहीं हो सकता। अब जब 4 का गैप आ गया यहाँ पर तो इससे ऊपर नहीं हो सकता। 23 से 35 नहीं हो सकता, 35 से 44 नहीं हो सकता, 44 से 57 नहीं हो सकता, 57 65 नहीं हो सकता, 65 से 69 हो सकता है, 4 ईयर्स का गैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इतना पता चल गया है कि हमारा जो बी या डी है, बी बी या डी वो यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर दूसरे केस में बी या डी यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, चलिए इसका यूज़ हमने कर लिया, तो इसको सर्कल कर देते हैं। आगे क्या लिखा है, द एज ऑफ ई इज़ नॉट लेस देन जी's एज, कि जो ई की एज है वो जी से लेस नहीं है, मतलब जी से ज़्यादा है, मतलब ई हमेशा ऊपर होगा, इस रो में ई ऊपर होगा और जी हमेशा नीचे होगा। ठीक है, एंड ही इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन एच। हु इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन एच, ई इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन एच। ई जी से छोटा नहीं है, यहाँ पे लिखा है ई जी से छोटा नहीं है, और वो कौन, वो ई, ई 9 साल ओल्डर है, बड़ा है देन एच। ओके, मतलब ई बड़ा होगा, एच छोटा होगा, और 9 ईयर्स का गैप आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया है, यहाँ पे मॉड नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ई इज़ ग्रेटर, ईज एज इज़ ग्रेटर देन एच। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक और लाइन जो बची है उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड एफ इज़ नॉट मोर देन 5 ईयर्स। सी और एफ का जो डिफरेंस है वो 5 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 6 से कम है, मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, 1 या 0 भी हो सकता है। ठीक है, 6 से कम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बी और डी की बात हो गई, तो हम लोग शुरू करते हैं ई और एच को भी, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ई और एच का गैप कितना होना चाहिए, 9 ईयर्स। तो 16 से शुरू करते हैं, 16 और 9 25, कोई नहीं है, 19 और 9
28 कोई नहीं है, 23 और 9 32 कोई नहीं है, 35 और 9 44, यस दिस इज वन दैट कैन बी द प्लेस फॉर ई एंड एच। सो हम लोग यहाँ पर ई और एच प्लेस कर सकते हैं। हमको यहाँ पर पता भी होगा कि ई ऊपर है कि एच नीचे है, तो यहाँ पर ई ऊपर ही होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि ई इज़ ओल्डर, यहाँ पढ़ा था ना हम लोगों ने, ई इज़ ओल्डर देन एच। चलिए और चेक कर लेते हैं। 44 से 57 में नहीं हो सकता है, 44 और 9 हो जाता है, 53 नहीं हो सकता, 57 और 9, 57 और 9 57 और 9 66 होता है, सॉरी नहीं हो सकता ये भी, 57 और 9 66 होता है, ये भी नहीं हो सकता, 65 और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ई और एच यहाँ पर ये प्लेस किया है तो सेम इस वाले केस में भी ई और एच डाल देते हैं। ठीक है, हमारी ये भी कंडीशन पूरी हो गई। चलिए ई के नीचे जी है, ई के नीचे जी है, तो हम यहाँ पर तो 2-3 केस बनते हैं, जी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर हमको दिखेगा कि जी यहीं पर हो सकता है। चलिए इसमें प्लेस कर दिया, अभी इसका प्लेस करना बाकी है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए ये वाला देख लेते हैं कि जो बी का एज होना चाहिए डिफरेंस, अगर बी को यहाँ पे ले लेते हैं इस वाले केस में, अगर बी को हम लोग लेते हैं 19 पर, तो अगर बी की एज 19 है तो ए माइनस बी कितना आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए 38। तो अगर बी 19 है तो ए आना चाहिए कितना, 38 प्लस कर दीजिए 57, है ना। तो ए 57 है, हाँ है, हो सकता है ये चीज़, समझ रहे हो ना आप कि, एक मिनट, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। ई माइनस एच 9 हो चुका है, बी माइनस डी 4 हो चुका है, ई के नीचे जी है। ठीक है, ये यहाँ पर अब समझ गए हो कि ये होगा। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि अगर बी की एज हम लोग 19 लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये डिफरेंस है ए माइनस बी का, ये कितना हो जाएगा 38 टू टाइम्स। ठीक है, अब बी की एज हमने 19 ली थी, तो कॉमन सेंस लगाइए कि ए की एज क्या आनी चाहिए, 38 प्लस 19 57। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे कि जितनी बी की एज देखेंगे ए का उतना 3 टाइम्स कर देंगे, मतलब बी की एज 19 देखी, 19 इंटू 3 करके 57 होनी चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक लगाएंगे। चलिए अगर बी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये चीज़ अगर बी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो बी 19 हो गया, इस हिसाब से ए यहाँ पर आना चाहिए जो कि हो जाएगा। अगर बी को 23 पे रखते हैं, अगर बी को 23 पे रखते हैं तो ए कहाँ पर आना चाहिए, ए आना चाहिए 23 से 69 पे आ जाएगा, मतलब बी हमारा यहाँ पर भी चल रहा है, बी यहाँ पर भी चल रहा है। चलिए अब एक बार बी को ये वाला चेक करते हैं, हो सकता है ये कट जाएगा। अगर बी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं 69 वाले पे, तो 69 टू 3 जा उतना ही कम करेंगे, बी को यहाँ पे रखेंगे और डी को यहाँ, सॉरी डी को यहाँ पे रखेंगे, तो ए हमारा हो जाएगा 23 पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिफरेंस 69 टूज़ा होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। 69 टूज़ा डिफरेंस तो बहुत हो गया, 128 डिफरेंस तो ये करोगे आप तब भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो ये दो केस हैं, ये वाला केस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है कि ना बी 69 वाले पे काम करेगा ना 65 वाले पे काम करेगा। ओके, तो अब बचे हमारे ये दो केस। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार बी को आप यहाँ पे ले लो, डी को यहाँ पे ले लो, दूसरी बार बी को यहाँ पे ले लो, डी को यहाँ पे ले लो, एच को यहाँ, ई को यहाँ, जी को यहाँ। ठीक है, अब जब बी यहाँ पर होगा 19 वाले में, बी जब 19 में होगा तो ए कहाँ जाएगा 57 वाली एज में, है ना। और जब बी होगा 23 में तो ए जाएगा 69 में। अब बस ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा कौन है, ई के नीचे जी, ये भी हमारा हो चुका है। सी और एफ का गैप है वो 6 से
कम होना चाहिए। चलिए अब इस बारे में देखते हैं। यहाँ पर सी और एफ की जगह बचती है, तो जो सी और एफ की जगह बचेगी उसमें गैपिंग जो आएगी 69 और 65 की 4 आएगी, काम चल जाएगा। पर यहाँ पर अगर सी और एफ रखते हैं इन दो जगह पे, इन दो जगह पे अगर सी एफ रखते हैं तो जो गैपिंग आ रही है इन दोनों की वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 8 ईयर्स, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये भी हमारा कट गया। बचा कौन है, सी यहाँ पर या फिर एफ़ यहाँ पर, सी यहाँ पर या फिर एफ़ यहाँ पर। अब सबसे बड़ा गेम इसमें यह है कि आपको लगेगा कि सी और एफ़ की जगह जो है डेफिनेट नहीं हो पा रही है। तो अगर कोई यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो डोंट डाउट, बी श्योर, अगर आपकी सारी कंडीशंस प्रॉपरली नोट हुई हैं, ठीक है, अपनी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं बची है, इसका मतलब हम श्योर हो जाएंगे कि ये सी और एफ़ यहीं पे होगा ही। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका ये आपका ये वाला प्रॉपर सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम लग गया है, पर जब आप, मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा और आप जल्दी जल्दी करोगे तो ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। प्रोबेबली 3 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी या फिर आपको कहाँ पे डाउट हुआ, कोई प्लस पॉइंट हो कोई माइनस पॉइंट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मैं बातें और आपके लिए लाते रहूँगा। जैसे शक्तिमान की लैंग्वेज में कहें तो छोटी मगर मोटी बातें, यही आपके लिए काम आने वाली हैं, जो आपके एक एक दो दो सेकंड बचाएंगी और आपका सिलेक्शन करवाएंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।